ये कोई नहीं कहता कि हम अपने बच्चे को नेता बनाएंगे। मेरा सभी साथियों से, सभी बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर किसी बच्चे की ये इच्छा है कि भाई हम राजनीति में रहना चाहते हैं, तो उसको मोटिवेट करें, उसका सहयोग करें, जिस भी माध्यम से हो, जिस भी स्तर पे हो। और अपने समाज का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो निम्न तबके का है, दबा है, कुचला है, व्यापारी है, कैसा भी है, उसकी जो भी संभव बन पड़ सके वो मदद करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि उसकी मदद करें। जिस दिन ये संकल्प हम लोगों ने ठान लिया, ये संकल्प हम लोगों ने ले लिया, आप देखना समाज की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगी और एक नई क्रांति का सैलाब इस देश में आ जाएगा। मैं किसी भी काम अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय के सम्मान, महाराजा कृष्ण जी की जय। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका आभार। आपने बहुत सुंदर विचार हमारे समक्ष रखे। हमारे मध्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, व्यापारी नेता, हर समय वैश्य बंधुओं के साथ अग्नि भूमिका निभाने वाले डॉक्टर पवन सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य हमारे बड़े भाई व्यापारी नेता अरविंद जी से निवेदन करूंगा, वो सूक्ष्म में आशीर्वाद स्वरूप हमको दो शब्द कहकर के कर्तव्य करें। ताली की ध्वनि के साथ में आपका धन्यवाद जय साहब। नोएडा वेस्ट सेंटर मोदीनगर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन अभी मुझसे पूर्व वक्ता जितेंद्र अग्रवाल जी जो नोएडा से पधारे हैं, और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय बड़े भाई प्रदीप कंसल जी, हमारे लोकदल की नेता आदरणीय बहन पूनम भरत जी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दिनेश सिंघल जी, बड़े भाई आदरणीय अरविंद अग्रवाल जी, उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर के अध्यक्ष आदरणीय मेरे छोटे भाई महेश कायल जी, और जो इस कार्यक्रम में के आयोजक संयोजक भाई सत्येंद्र गुप्ता जी, आदरणीय राकेश गोयल जी, हमारे डॉक्टर साहब कलवीर जी, और सभी उपस्थित आदरणीय अजय गुप्ता जी, भाई देवराज मित्तल जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी वैश्य बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अभी जितेंद्र जी का मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे विचार। हम सब कहीं ना कहीं इन विचारों को आगे बढ़ाते रहे और समाज के लिए काम करते रहे, क्योंकि आज जैसा भाई साहब ने भी कहा कि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन आज अगर कहीं किसी भी व्यक्ति की पूछ है तो बिना राजनीति के किसी भी लोग की कहीं भी पूछ नहीं है। और हम जैसे लोगों को, जो पार्टी से बंधे हुए लोग राजनीति करते हैं, उन लोगों को छोड़कर हमारे समाज को आगे आकर कहीं भी किसी भी मंच से कोई अगर हमारे समाज का लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने का काम आप सभी लोग कीजिए। जितने भी राजनीति में आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आप अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर छोटी छोटी जातियां, एक छोटा सा पैचिस, कहीं किसी का पूर्वांचल में है, कहीं मध्यांचल में है, कहीं किसी कोने में है, वो लोग भी केवल अपनी जाति के नाम पर आज हिंदुस्तान के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जिससे वह समाज का, जिसकी आबादी पूरे हिंदुस्तान में, आज मैं गांव की तो नहीं कह सकता, लेकिन एक समय ऐसा था 10-20 साल पहले कोई गांव भी ऐसा नहीं था जिसमें वह समाज का व्यक्ति वहां अपना प्रतिनिधित्व न करता हो। लेकिन आज शहर में पूरे हिंदुस्तान के किसी भी, कश्मीर से कन्याकुमारी, बस से कटक तक कहीं भी चले जाए, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ हमारी उपस्थिति ना हो। लेकिन राजनीति में आज हम लोग बहुत पीछे। इसका कारण केवल यही है कि हमारे अंदर जो संगठन की हमारे अपनी ताकत पे हम लोग कम मानते हैं। जबकि मेरा मानना यह है, हिंदुस्तान के अंदर एक वैश्य समाज ही ऐसा समाज है जिसकी स्वीकार्यता हर समाज के अंदर व्याप्त है। हर समाज आपसे उम्मीद करता है
हमारे समाज से किसी समाज का प्यार नहीं है। और उसका एक बड़ा कारण है कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने पूरे समाज के, अपनी समाज के साथ साथ अन्य सभी समाज की, पूरे राष्ट्र की, चाहे वो धर्म की बात हो या सामाजिक कार्य की बात हो, सब जगह बढ़ चढ़कर अपना योगदान तन से, मन से, धन से देने का काम किया। वही हमारी जो पूर्वी, हमारे हजारों वर्षों की मेहनत से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाई, उसी का परिणाम है कि आज यह समाज की स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर टैक्स देने की बात आए, देश के रोजगार की बात आए, तो आज भी 70% से ज्यादा टैक्स ये हमारा समाज भी सरकार को देने का काम करता है। जब रोजगार की बात आती है, कोई भी सरकार हो, कोई भी चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र में सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, 1%, 1.5% से ज्यादा सरकारी नौकरियां कोई सरकार नहीं दे सकती। आज इतनी नौकरियां तो हमारे मन का एक उद्योगपति देने का काम कर रहा है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। 70% नौकरियां आज हमारे समाज के लोग दे रहे हैं, और बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के, ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना कुछ है, केवल मानवता के आधार पर, योग्यता के आधार पर सबको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो आज हमें उन क्षेत्रों से आगे भी जाकर, और एक जो बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे सामने आज भी आ रही है और आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक जो दिखाई दे रहा है, उसका हमें विचार करना चाहिए। आज हमारे बच्चे, एक तो शादी ले, 28-30 साल की उम्र में शादी, ना लड़की को लड़का पसंद है, ना लड़के को लड़की मतलब बात कर रही है। और शादी होने के बाद एक प्रथा और चल गई, कैरियर बनाना। कैरियर बनाना है, 5-7 साल तक तो बच्चे ही पैदा नहीं करते। अबे कैरियर क्या ऐसी कैसी करेगा, जब बोला नहीं जाओगे तो कैरियर किसके लिए बनाएगा? 5-7 साल में बच्चे नहीं करते, उसके बाद होते नहीं, उसके बाद होते नहीं। अरे एक बच्चे के बाद फुल स्टॉप। आप नहीं, हमारे तो गायनिकोलॉजी से रहती है, लेकिन बात मतलब आप देखें उसके बाद भी क्या है। और जो आज हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा संपन्न होते ही उन्हें मोदीनगर अच्छा नहीं लगता, उन्हें मुरादनगर अच्छा नहीं लगता, निवाड़ी पटले कस्बों की फरीदनगर की तो बात ही छोड़ो, उन्हें नोएडा गाजियाबाद अच्छा लगता है। अपना व्यापार छोड़ के नौकरी करने के लिए वो कहीं नोएडा जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, या माँ बाप उठे बैठे। आज ये समस्या हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा आप देखिए जापान कितना विकसित औद्योगिकरण में और टेक्निक में सबसे उच्च श्रेणी का राष्ट्र है, लेकिन आज यही समस्या पूरे जापान के सामने है। 6.5 लाख परिवार, उनके उद्योग इसलिए बंद होने के कगार पर है कि उन उद्योगों को चलाने के लिए उनका कोई वारिस नहीं। 65 लाख लोग बेरोजगार इसलिए हो रहे हैं कि 6.5 लाख उद्योग जो वहाँ के उद्योगपतियों के थे, उनके बच्चे ना होने के कारण, उनके वारिस ना होने के कारण 6.5 लाख उद्योग जापान में बंद हो गए। और यही समस्या हम लोगों के सामने आने वाली है। हम जितनी बड़ी बड़ी दुकान लगाए हैं, आप देखना 10-20 साल बाद उसका वारिस नहीं होगा तो उस फैक्ट्री का, उस मकान का, उस दुकान का क्या होगा। मैं तो बिल्कुल आह्वान करता हूँ, अरे वह समाज तो अपने समाज के अलावा संपूर्ण समाज का भरण पोषण करता है, और हम तो कहने को भी हमारा पेट जो है हम सिर से मारते, यही पूरे शरीर का पोषण करता है। इसी प्रकार यह समाज चारों वर्णों का पोषण करता है, तो क्या हम अपने 2 या 3 या 4 बच्चों का पोषण नहीं कर सकते? जो समाज सक्षम है, जो समाज पूरे संसार को पालने के लिए सक्षम है, वो बच्चे पैदा नहीं करता। बच्चे वो पैदा करते हैं जो सड़क पर घूमकर ढेली लगाने का काम करते हैं, जो मजदूरी करने का काम करते हैं, और वो पोषण करते हैं। आपको मानना चाहिए, जिसने जन्म लिया है वो अपने कर्मानुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार वो इस पृथ्वी पर आया है। उसके पोषण की, उसके रक्षण की, उसकी जिम्मेदारी प्रभु की, वो उसका पालन पोषण करें। पोषण करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने बच्चों को कितने पढ़ा लें, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, टीचर बनाए, अगर वो बच्चा अमेरिका चला गया तो आपने किस काम का? अगर वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहा है तो किस काम का है?
वो बच्चा कनाडा में चला गया तो किस काम का है? अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, तभी ये समाज चलेगा। और लोकतंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं। जिसके पास सिर है, जिसके पास लीड है, उसकी सब बातें जायज है। आपने देखा होगा हरियाणा का आंदोलन, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन, दिल्ली के आंदोलन, उनकी नाजायज मांगों पर उनके अत्याचार करने के बाद भी सरकार की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, क्योंकि उनके ढीठ दिखाई देती है, उनके सिर दिखाई देते हैं। जब आपके सिर ही नहीं रहेंगे 10-20 साल बाद, आप क्या करोगे? आप करते रहे तुलना कि हमारे उस समय इतने श्री गुप्ता के समय इतने विधायक थे, आज इतने हैं। जब हमारे पास जनसंख्या कम होगी, सीट कम हो जाए तो हमें कहाँ से मिल जाएगी? अपने आप को मजबूत बनाइए। पोषण करने वाले अगर ना कर सके भूख के मर जाना चाहिए। मैं तो बच्चों से भी कहता हूँ, अरे रिश्तेदार होती और रिश्तेदारी का घर में मैं 5 लाख लोग के नाम एफडी करने को तैयार हूँ, जो बच्चा नहीं करता है। अरे हम तो पोषण करने में कहीं पीछे ही नहीं है, इसलिए फैक्ट्री लगा रहे। आज इस बात का कंपटीशन है कि प्रदीप कंसली ने 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाई, इस कंपटीशन से क्या हो जा रहा है? ये भी तो देखो कि 10 करोड़ या 50 करोड़ की फैक्ट्री को संभालेगा कौन कर? तो मेरा सबसे यही आह्वान है, अपने आप बच्चों को कहिए। और महाराजा सैनी ने मुझे केरला जो फिल्म आई थी, उसमें एक केरला फाइल में एक बहुत बड़ी फिल्म आई। उस लड़की ने जो पीड़ित थी, उसने ये कहा कि मुझे घर वालों ने तब मेरे धर्म के बारे में, तब मुझे अपने बारे में बताया, जब मुझे मेरे धर्म के बारे में पता नहीं, मेरे वैश्य समाज के बच्चे को अपने समाज के बारे में पता नहीं। अगर इस बच्चे को कल कोई वर्ग लाएगा, कल कोई दूसरी बातें सिखाएगा हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में उनकी बात करेगा, और उन बच्चों को उस बात का ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चे उसी रास्ते में जाएंगे, पूरे समाज के खिलाफ भी करेंगे। तो आप अपने बच्चों को शिक्षित भी कीजिए, उनको बताइए कि महाराजा सैनी क्या क्या काम किए उन्होंने, किस प्रकार आने वाले को एक रुपया और एक ईद के साथ उन्होंने सारे अपने प्रदेश को संपन्न बनाने का काम किया। अगर लोकतंत्र में किसी ने समाजवाद की स्थापना की तो महाराजा सैनी ने की। हमारे बच्चों को मालूम होगा, कोई भी अगर हिंदुस्तान में दुनिया में बात आया, आप उसके जनक देखिए, उसके जनक केवल उसके समाज से, क्योंकि समाज के पास बुद्धि है, इस समाज के पास पैसा है, इस समाज के पास सर्वहारी गुण है, तो सबको समावेशी लेकर चलने का काम करता है। ये समाज वो समाज है, और वो समाज अगर राजनीति में कुछ करता है, क्योंकि आपको देखा है, आप सत्युग में तो जीवन है, कलयुग में केवल और केवल भीड़ चाहिए। उसके लिए हमें आबादी चाहिए और संगठन चाहिए। संघ शक्ति युगे हर काल में संगठन की शक्ति काम करती है। तो मेरा करते हुए अपने बच्चों को अपने समाज के बारे में बताएं, महाराजा सैनी के बारे में बताएं और अपने धर्म के बारे में बताएं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये रास्ता आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे मुख से कोई हमारी गलत हो उसकी क्षमा मांगते हुए मैं पुनः आयोजकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रक्षा। सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे बड़े भाई, सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए हमें बहुत कुछ करना है। समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ एक दिक्कत है कि समाज में मदद मांगने में थोड़ा हिचके है। दिक्कत होगी, सब परेशान होगा, लेकिन फिर वो मदद नहीं मांगता। मेरा ये कहना है, यदि किसी भाई को 24 घंटे कभी भी कोई मदद की जरूरत हो, फोन कर सकते हैं। हर तरह की मदद मैं दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जाते हुए आज जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप कंसल जी, उनसे आग्रह करूंगा जो आए और अपने विचार सूक्ष्म में हमारे समक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष विनय अग्रवाल जी, माननीय उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई अरविंद अग्रवाल जी, मंच पर बैठी
पूनम दत्त जी और सत्येंद्र गुप्ता जी ने आज तक अपने घर कभी चाय नहीं पिलाई, तो मैं भाभी जी का नाम ले रहा हूँ, तो भाभी जी भी सत्येंद्र गुप्ता जी की गलती है। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल जी, मेरे बड़े भाई अजय गुप्ता जी, अनिल रवि जी, प्रदीप मित्तल जी, मेरे नौजवान, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और मोदी नगर कई कई समाज नाम अलग हो सकते हैं, कई कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन वह संगठन का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो बेसिक उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य को हम समाज का जो नेतृत्व करते हैं वो लोग उससे भटक जाते हैं। ठीक इस तरीके की घटना होती है कि हमें जाना है मोदी नगर से दिल्ली और बैठ जाते हैं देहरादून की गए। जो समाज के पीड़ित लोग हैं, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो समाज में कमजोर लोग हैं, जो समाज में अशिक्षित लोग हैं, जो समाज में किसी भी तरीके से पीड़ित लोग हैं, चाहे वो शासन से पीड़ित हो, चाहे वो शासन से पीड़ित हो, चाहे वो अपराधियों से पीड़ित हो, चाहे वो समाज के किसी और वर्ग से पीड़ित हो, उनकी मदद करने की स्थिति हमारे समाज की बनती नहीं है। तो केवल अगर सैन जयंती करनी है, एक मीटिंग करनी है और उस मीटिंग के बाद की तैयारी करनी है। इसके अलावा मैं तो लगभग 63 ईयर्स हो गई है और मैंने राजनीति के अलावा जीवन में कोई दूसरा काम भी नहीं किया है। मैंने असेंबली करी है, मैंने असेंबली का कई बार टिकट वापस भी कर दिया है, मैंने सभी कुछ किया है, लेकिन समाज को जो बेसिक तरीके से समाज को काम करना चाहिए उस काम को समाज करता है। मैंने जब राकेश गोयल जी ने मेरे से विनय जी से बात कराई अध्यक्ष जी से, तो पहला कार्ड मैंने बनारसी दास जी का समाज को देखा है, जो समाज के प्रति समर्पित है। मैंने सुमन गुप्ता जी का समाज को देखा है, मैंने गिरीश शास्त्री जी का समाज को देखा है। लेकिन जब इस कार्ड को देने के लिए मेरे यहाँ राकेश गोयल और अध्यक्ष जी गए, सत्येंद्र गुप्ता जी, इस कार्ड में मैंने एक विशेषता देखी और विशेषता देखने के बाद मैंने इनसे कहा कि भाई अगर मेरी बात करा सको तो 1 मिनट मैं भी बात करना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे से बात कराई और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि अगर वास्तव में इनकी विचारधारा ये है तो हिंदुस्तान में वैश्यों की ताकत को तो दूसरा आदमी रोक नहीं सकता। आज तक किसी आदमी ने वैश्य सभा इतनी है, अमर सिंघल जी ने भी कहा अगर हमारी पॉपुलेशन घट जाएगी, अगर हमारी संख्या घट जाएगी तो हम पे पैसे कितने भी हों, पैसे से खरीदे हुए जो MP होते हैं उनकी चपरासी भी नहीं सुनता। मोदी गाजियाबाद जिले में भी है MP, उनकी कोई चपरासी भी नहीं सुनता। MLA भी है, MLC भी है और उस दल के हैं जिस दल में सत्ता का धन है। सूर्य उनसे पूछ के निकल रहा है आज और सूर्य उनसे पूछ के छिप रहा है, तब भी उनकी कोई सुनता नहीं है जो पैसे देके बनते हैं। जो जनमत की ताकत से नेता बनता है, अधिकारी उसी की सुनता है, उसी की सुनेगा। मेरा बहुत कहना स्पष्ट है।
करके बहुत ज्यादा कुछ कह दिया, क्योंकि मीटिंग ये अपनी सभा जो है समाप्ति की ओर जा रही थी। जिस भावना से विनय अग्रवाल जी ने और महामंत्री जी ने और उपाध्यक्ष जी ने संगठन को बनाया है, इसमें जो ये नोएडा विधानसभा लिखा है, इसको तो बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा में सुधार करना है तो नोएडा के सुधार के लिए मोदी नगर आने की कोई जरूरत नहीं है। नोएडा तो अपने आप ही सुधर जाएगा, वो सुधरा हुआ ही है, वो बिगड़ा होना है। अगर हिंदुस्तान में वैश्यों को एक करना है, अगर हिंदुस्तान के वैश्यों की एक मंच से एक आवाज पैदा करनी है, चाहे वो राजनीतिक दल बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। मैं नहीं जा सकता, मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष हूँ, पवन सिंह नहीं जा सकते, मेरा बेटा तो जा सकता है इनके समर्थन में, मेरा भाई तो जा सकता है इनके समर्थन में, मेरी बीवी तो जा सकती है इनके समर्थन में, मेरे घर के अंदर वो 50 आदमी है, वो तो इनके समर्थन में जा सकती है। हमारे लोग क्या कहते हैं, मेरी विचारधारा बीजेपी है, मैं तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैंने किसी और से भी कही है। पूनम सिंघल जी मेरे यहाँ ऑफिस पे गई थी बिना टेलीफोन करे। पूनम सिंघल जी मेरे ऑफिस पे गई थी एमएलए के चुनाव में बिना टेलीफोन करे। अगर टेलीफोन करे के जाती तो इन्हें 100 आदमी वहाँ बैठे मिलते। और इनके चुनाव में मैंने ज्यादा तो नहीं, लेकिन 500 वोट का हिफाजा इनके चुनाव में मैंने किया होगा। हाथ उठा कर मैं बताऊँ, उनकी हाजिरी दे सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, राजनीति मैं करता हूँ। सिंधिया साहब का बेटा भारतीय जनता पार्टी में, सिंधिया साहब की माँ पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, बेटा कांग्रेस में था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बेटा कहीं है, बेटी कहीं है, बहू कहीं है, सब कहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? हमें बिल्कुल ये तय करना है कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो और चाहे हमारी कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो, मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं। हम मोदी नगर में कुछ सीनियर आदमी भी बहुत कम ही है। एक आदमी होगा आनंद जैसा, एक आदमी होता तो बाकी तो सब मेरे से नीचे ही है मामला। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, लोकदल से मेरा क्लास एमएलए हुआ। इस बार भी मोदी नगर से लोकदल से मेरा क्लासमेट एमएलए हुआ। मेरी जात का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, मेरी बिरादरी का नहीं है, धर्म का तो है, बिरादरी का नहीं है। लेकिन मैंने अब जीने से नीचे नहीं उतरा। मैंने पूरे चुनाव पर उसे ही सपोर्ट करी, मैंने दूसरे को नहीं करी। जब मैं क्लासमेट के लिए इतना काम कर सकता हूँ, तो समाज के प्रति समर्पित होने में मुझे कौन सी आफत आ रही है? इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ न कहकर अपने बाहर से आए हुए तमाम अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, मैं इनका सबका बहुत दिल की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप अध्यक्ष जी एक बात अंत में और कह देता हूँ, आप 1 लाख धर्मशाला बनवा लो, 5 लाख मंदिर बनवा लो, और 20 लाख आप जो है कुछ और काम कर लो, स्कूल बनवा लो। जब तक राजनीति में आपकी ताकत नहीं होगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। लक्ष्मी की सबसे पहला काम होता है सुरक्षा। अगर थाने में घुसने की सामर्थ्य नहीं है, अगर इंस्पेक्टर को हड़काने की ताकत नहीं है, अगर एसएसपी, डीएम और कमिश्नर से बात करने की ताकत नहीं है, 1 बैच सभा बनाओ, 2 बैच सभा बनाओ, 50 बैच सभा बनाओ, उसका कोई मतलब नहीं है।
भाषण देना है, भोजन करना, अपने घर चले जाना है। इसी के साथ मैं सारे लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लीजिए कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा वेस्ट संगठन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा वो 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमको कहकर के कार्यक्रम को समाप्ति घोषणा करें। भाई साहब ने कहा कि नोएडा आपने नाम रखा हुआ है, नोएडा विधानसभा नाम रखा हुआ संगठन का। आपको ये बता दें कि हमारी विशेषता ही ये है कि हमने कुछ अलग रखा है। जब हमने नाम रखा, हम बहुत सोच सकते थे अखिल भारतीय अग्रवाल, बहुत सारे संगठन आपको मिलते मिलते हम ऐसे नाम रख सकते थे, पर हमारा काम, हमारी पहचान है। आप पिछले 4 साल में नोएडा वैसे संगठन का कार्य उठाइए। लखनऊ में मर्डर हुआ, हमने 72 घंटे में एनकाउंटर करा बदमाशों के। नोएडा में महिला को, वैश्य समाज की महिला को गाली दी गई। आपने पूरे नेशनल टीवी पे सबने देखा होगा कि क्या हुआ उसका। 72 दिन की जेल कराई उन्होंने। अभी बिलासपुर में एक बच्चे को मुसलमानों द्वारा मार दिया गया, 16 साल के बच्चे को। कोई सांसद, कोई विधायक नहीं बोला। सारे एक तरफ मुसलमान, सारे बीजेपी उसमें चले गए कि नहीं, जितने नेता थे कि हमारे सपोर्टर हैं, हमें वोट मिलेगी, हम विरोध नहीं करेंगे। बनिए का बच्चा ही तो बनाओ। लखनऊ जाके नीरज बोहरा जी से लेटर लिखवा के जल्दी विधानसभा में उनको लेटर दिया। बच्चे की बॉडी मिली उसके बाद में 12 घंटे बाद। हमारे इस तरीके के कार्य हैं। हम लंच और मंच की व्यवस्था नहीं रखते। हम इच्छुक भी नहीं है लंच और मंच के लिए। हम काम के लिए इच्छुक हैं। हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, शादियों के ग्रुप बनाए हमने। लगभग 400-450 बच्चों को उसमें शादियां हो चुकी हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने जोड़ दिया। सिर्फ 2 सालों के अंदर हमने 60 अध्यक्ष बनाए। 18,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं अभी तक। हमारे काम की हमारी पहचान है। हम सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर तलाक हो रहा है, किसी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मियां बीवी में। वैसे समाज में आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया है, बहुत ज्यादा। अभी हमने बहुत सारे केसेस जो है वो कोर्ट में जाने से रुके। हम आपके सामने, अगर मोदी नगर का कोई बच्चा है तो मोदी नगर का अध्यक्ष बैठेंगे, उसमें समाज बैठेगा। वहाँ के जो बच्चा, किसी भी क्षेत्र का बच्चा है, वहाँ के वो लोग बैठेंगे। और उस फैसले को, अगर बच्चे को नहीं रहना, दोनों तरफ से वो है कि हमें नहीं रहना, मुझे तलाक करना है, तो समाज कराएगा उसको तलाक। पर वो कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कोर्ट नहीं जाने देंगे। अभी एक केस आया था, वो कह रहे थे हम तो लड़के को मारेंगे जाके। हमारी बात बन नहीं रही कि मार पिटाई से कभी कुछ नहीं होता। हमने दोनों कस्बों के अध्यक्षों के साथ बैठाया और उन्होंने बोला था कि हमारे 20 लाख रुपए लगे हैं शादी में, 8 लाख का सोना हमारे पास में है। हमने 14 लाख में उनका फैसला निपटा दिया। कोई तलाक, मतलब आपको ना कोई छोड़ जाओगे, ना कोई मार पिटाई करेगा, ना कुछ करेगा। अगर नहीं रहना तो इस तरीके से करो। अपने समाज के लोगों को बुलाओ पंच में। इतने बड़े बड़े मंच पे बैठे हुए आप सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको बुलाओ ना। 15 मेयर में से 9 मेयर है वैश्य समाज के, 22 विधायक हैं वैश्य समाज के बिहार में, सबको मिला के। और आप बता दो 10 का विधायक हैं पूरे वैश्य समाज के उत्तर प्रदेश में जॉब दिला रहे हैं। नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ हर जगह से आए हुए हैं लोग, वहाँ से रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आ रहे हैं वहाँ। उनको जरूरत होती है कि भैया रूम दिला दीजिए, हमारे बच्चों को जॉब दिला दीजिए, तो उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं वहाँ पर। वहाँ चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, ये सब यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हैं, तो हर बच्चे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जॉब लगे, शादी ब्याह हो। तो हमारी समस्या, जो भी आप समस्या बताइएगा